अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजे के पीएससी लेक्चर इंग्लिश के हवाले से। और एजे के पीएससी लेक्चर इंग्लिश का जो 2018 में पेपर आया था उसके कुछ एमसीक्यूज जो हमें मिल सके वो कंपाइल किए हैं और वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एजे के पीएससी लेक्चर, एफपीएससी लेक्चर, एसपीएससी लेक्चर और पीपीएससी लेक्चर के न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो ये 3 मंथ का हमारा सेशन होता है जिसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं लिटरेचर की, लिंग्विस्टिक्स की, लिटरेरी थ्योरी की और लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। और इस सेशन के जो टोटल चार्जेस होते हैं वो जस्ट 5000 होते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एम के प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है। हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और इसी नाम से एम के प्रिपरेशंस के नाम से ही हमारा फेसबुक पेज है। आज के इस पेपर को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हु बिलोंग्स टू एब्सर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा, सेटर ऑफ एब्सर्ड की या एब्सर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करें तो इनमें जो गिवन ऑप्शंस हैं, जीबी शॉ लिखा हुआ है, सैमुअल बेकेट लिखा हुआ है, हैरोल्ड पिंटर लिखा हुआ है और टीएस इलियट लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली सैमुअल बेकेट बिलोंग्स टू एब्सर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा। टू द लाइट हाउस इज रिटन बाय, बहुत फेमस नॉवल है वर्जीनिया वुल्फ का, और इस नॉवल के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक जो है वो वर्जीनिया वुल्फ ने यूज की है। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि हु कॉइन्ड दिस टर्म, तो विलियम जेम्स ने ये टर्म कॉइन की है। और जो मॉडर्न फिक्शन के अंदर दो राइटर्स ने बड़ा फ्रिक्वेंटली इस टर्म को यूज किया है, इस टेक्निक को यूज किया है, सॉरी, तो वो वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस, इन दोनों ने इसको यूज किया है। देन अगर हम थर्ड थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन जो है, आई एम टू मच इन द सन इन हैमलेट इज स्पोकन बाय, तो ये हैमलेट की लाइन है। और यूलिसिस इज रिटन बाय, यूलिसिस जो है ये जेम्स जॉयस का नॉवल है। और देन अगर हम देख लें जी क्वेश्चन नंबर 5 को, तो एलिजाबेथ इज अ कैरेक्टर फ्रॉम जेन ऑस्टन, जेन ऑस्टन का जो नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो पहले जिसका टाइटल जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन था। और साथ में आपको ये बताता चलूं कि जेन ऑस्टन के जो ऑलमोस्ट ऑल 6 नॉवेल्स हैं उनमें इसके जो मेजर थीम्स हैं वो मनी, मैरिज और मैनर्स है। और जेन ऑस्टन की लिमिटेड रेंज की वजह से 2 इंचेस ऑफ आइवरी इसके बारे में बोला जाता है। और जेन ऑस्टन का जो आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन है उसको भी बहुत क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया है। देन देख लें जी, टीयर्स आइडल टीयर इज अ पोएम बाय, तो ये टेनिसन की पोएम है। थॉट फॉक्स इज रिटन बाय, ये टेड ह्यूज की पोएम है। और टेड ह्यूज की पोइट्री की अगर हम बात करते चलें तो टेड ह्यूज की पोइट्री के अंदर आपको पर्सनल सिंबलाइजेशन बहुत ज्यादा मिलेगी। और टेड ह्यूज के हवाले से एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये कि टेड ह्यूज और सिल्विया प्लैथ का जो रिलेशन था वो हस्बैंड वाइफ का था। मेजर बारबरा इज रिटन बाय, तो ये जीबी शॉ का प्ले है। और जीबी शॉ के जो ज्यादातर प्लेज हैं उनके बारे में जो टर्म यूज की जाती है वो प्रॉब्लम प्लेज या सोशल प्लेज की यूज की जाती है। और जीबी शाह की जो फिलॉसफी की या थ्योरी की हम बात करें तो इसकी जो लाइफ फोर्स थ्योरी है वो बहुत फेमस है। देन देख लीजिए नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिलीपुट इज अ कैरेक्टर फ्रॉम, तो ग्लिवर्स ट्रेवल जो है जोनाथन स्विफ्ट का ये वर्क है, प्रोज वर्क। और ग्लिवर्स ट्रेवल जो है ये मेरा बेटा इसका करेक्ट आंसर बनता है। स्टेटमेंट है लिलीपुट इज अ कैरेक्टर, ये बुनियादी तौर पे प्लेस है। और ये 4 डिफरेंट प्लेसेस हैं जहां पे ग्लिवर जो प्रोटैगनिस्ट है इस वर्क का, उसने 4 डिफरेंट वॉयजेस की, एक वॉयज में 4 डिफरेंट प्लेसेस पे वो गया, तो लिलीपुट जो है वो फर्स्ट प्लेस थी। और देन देख लें जी, फायर एंड आइस इज रिटन बाय, तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। देन स्विफ्ट बिलोंग्स टू, स्विफ्ट की अगर हम बात करें तो स्विफ्ट का ताल्लुक जो है वो ऑगस्टन एज से है। और ऑगस्टन एज की अगर हम बात करें तो लिटरेचर के अंदर 18th सेंचुरी को ऑगस्टन एज बोला जाता है। 18th सेंचुरी का एक और जो नेम है वो नियो क्लासिकल एज है। और 18th सेंचुरी को अगर हम डिवाइड करें तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एज ऑफ पॉप, अलेक्जेंडर पॉप के उस पे, और दूसरा एज ऑफ जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के नेम पे, और तीसरा जो है एज ऑफ ट्रांजिशन। और इसके बारे में मैं बताता चलूं कि एज ऑफ पॉप जो है वो 1701 टू 1744, और देन जो है वो एज ऑफ सैमुअल जॉनसन। और सैमुअल जॉनसन के बारे में जो आपने इंफॉर्मेशन एक याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि 1755 में पहली इंग्लिश डिक्शनरी कॉइन की थी
डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। और इसके अलावा जो सैमुअल जॉनसन का फेमस वर्क था वो लाइफ ऑफ इंग्लिश पोएट्स था। और देन आप देख लें जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज नंबर 12, द नॉवल ऑफ लॉरेंस बैंड बाय द गवर्नमेंट वाज, तो लेडी चैटरलीज लवर जो है ये डीएच लॉरेंस का नॉवल था और जिसको बैन किया गया था बिकॉज ऑफ ऑब्सेनिटी। और अनडू दिस बटन इज अ लाइन फ्रॉम, ये शेक्सपियर का जो वर्क है, बड़ा फेमस शेक्सपियर की ट्रेजेडी है किंग लियर, उससे ये बुनियादी तौर पे लाइन ली गई है। और मैं आपको बताता चलूं कि इफ वी टॉक अबाउट शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज तो शेक्सपियर की चार प्योर ट्रेजेडीज हैं जिनमें मैकबेथ है, हैमलेट है, किंग लियर है और ओथेलो है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जी, ओड टू साइकी इज अ पोएम बाय, तो ये कीट्स की पोएम है। आई एम नो प्रिंस हैमलेट इज अ लाइन रिटन बाय, तो ये इलियट की, टीएस इलियट की लाइन है। और थिंग्स फॉल अपार्ट इज अ लाइन फ्रॉम यीट्स। बुनियादी तौर पे थिंग्स फॉल अपार्ट जो है ये नॉवल का भी, एचबी के नॉवल का भी टाइटल है, लेकिन ये जो यीट्स की पोएम है द सेकंड कमिंग, उससे ये टाइटल, ये फ्रेज जो है वो लिया गया है। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स इज फ्रॉम फॉस्ट, ये फॉस्ट की जो पोएम है बर्चिस, बर्चिस से ये लाइन ली गई है। अप्रैल इज द क्रूवलेस्ट मंथ ऑफ ऑल इज टेकन फ्रॉम एलियट्स, तो वेस्टलैंड से ये लाइन ली गई है। और अप्रैल का जिक्र जो है वो चौसर अपनी कैंटरबरी टेल में भी करता है, लेकिन वहां पे अप्रैल को जो उसने डिस्क्राइब किया है वो बड़े प्लेजेंट वेदर के तौर पे, स्प्रिंग के सिंबल के तौर पे डिस्क्राइब किया है। और यहाँ पे वेस्टलैंड में टीएस इलियट ने अप्रैल को क्रूएलेस्ट मंथ बोला है। अ फेयरवेल टू आर्म्स इज रिटन बाय, तो ये हेमिंगवे ने लिखा है। और देन आप देख लें जी, अ पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाय, ये बड़ा फेमस नॉवल है ईएम फोस्टर का। और ओड टू वेस्ट विंड वाज रिटन बाय, ये शैले की पोएम है। और नेक्स्ट एमसीक्यूज आप देखें जी, कीट्स वाज बोर्न इन 1795। और कीट्स के हवाले से मैं आपको मजीद बताता चलूं कि रोमांटिक पोएट्स की जो सेकंड जनरेशन थी उसमें कीट्स, बायरन और शैली आते हैं। और जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें बेटे जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जो है वो प्रोमिनेंट हैं। ड्रीम चिल्ड्रन वाज रिटन बाय, तो ये चार्ल्स लैम्ब का लिखा हुआ है। देन आप देख लें जी, पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे वाज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड का, ये बहुत फेमस वर्क है पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। और देन रस्किन बिलोंग टू, रस्किन का ताल्लुक जो है वो विक्टोरियन एज से है। वर्ड्सवर्थ लिव्ड फ्रॉम, तो वर्ड्सवर्थ के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन 1770 एंड ही वाज डाइड इन 1850। और वर्ड्सवर्थ जो है इसको अगर हम ये कह लें कि पाइनियर ऑफ रोमांटिसिज्म, क्योंकि रोमांटिसिज्म जो है वो स्टार्ट हुआ 1798 में विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड। और लिरिकल बैलेड जो है उसके अंदर 22 पोएम्स थी और वो 22 पोएम्स में से 18 जो है वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई थी। इसके अलावा वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री की डेफिनेशन है और इसकी जो पोइट्री के हवाले से फिलॉसफी है उसको हर जगह पे लिटरेचर में कोट किया जाता है और क्रिटिसिज्म में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। हीरोज एंड हीरो वर्शिप वाज रिटन बाय, तो ये थॉमस कार्लाइल का है। और नेक्स्ट अगर हम देख लें जी, फेयर सी टाइम हैड माय सोल इज फ्रॉम, तो ये ओड टू ऑटम से लाइन ली गई है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वाज रिटन बाय, ये डिकन्स का नॉवल है। और डिकन्स के नॉवल में जो सोशल रेफॉर्मेशन का एलिमेंट है वो पाया जाता है। और देन आप देख लें जी, नेक्स्ट जो है 30th एमसीक्यूज, लोटस ईटर इज रिटन बाय, तो ये टेनिसन की पोएम है। लैम, ली हंट एंड हैजलेट आर, ये तीनों जो हैं ये एसेइस्ट थे। और नेक्स्ट एमसीक्यूज आप देखिए, माय लास्ट डचेस वाज रिटन बाय, तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो फेमस है अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के हवाले से। और उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी, एमिली ब्रॉन्टे इज अ राइटर ऑफ, तो वुथरिंग हाइट्स जो है इन गिवन वर्क्स में से ये एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा है। 34th को अगर आप देखेंगे, पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स इज अ डेफिनेशन ऑफ पोएट्री बाय, तो ये वर्ड्सवर्थ की पोएट्री की डेफिनेशन है। नेक्स्ट 35th एमसीक्यूज को आप अगर देखें तो, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर इज अ लाइन फ्रॉम, ये बहुत खूबसूरत लाइन है और ये ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न से ली गई है। और वेवरले वाज रिटन बाय, ये स्कॉट का लिखा हुआ है। वी आर सेवन इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ की, ये बड़ी फेमस पोएम है। पास्ट एंड प्रेजेंट इज रिटन बाय, ये पास्ट एंड प्रेजेंट जो है ये भी थॉमस कार्लाइल का वर्क है। नेक्स्ट 39th एमसीक्यूज को अगर हम देखें तो, मॉडर्न पेंटर्स इज रिटन बाय जॉन रस्किन का लिखा हुआ है। और बायरन इज द राइटर ऑफ डॉन जुआन। और देन देख लें जी 41th एमसीक्यूज,
फर्स्ट एमसीक्यूज को अगर आप देखें तो इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज करेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज करेक्टर एंड डेस्टिनी इज अ रिमार्क बाय एसी ब्रैडले ने ये कहा है। और शेक्सपियर के ऊपर अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें या क्रिटिक्स की बात करें तो एसी ब्रैडले जो है ये एक बड़ा क्रिटिक कंसिडर होता है शेक्सपियर के वर्क्स पे। और हाउ came he dead, I shall not be juggled with, to hell allegiance was to the blackest devil is a speech in Hamlet spoken by, तो ये लैरेटीज की स्पीच है। देन देखें जी 43rd एमसीक्यूज को एस्पेक्ट ऑफ नॉवल इज रिटन बाय, तो ये E.M. फोस्टर ने लिखा है। और नेक्स्ट देखें जी अगर हम लोटस ईटर्स की बात करते हैं तो ये टेनिसन की पोएम है। द हॉलो मैन इज रिटन बाय टी.एस. इलियट की पोएम है ये। और विलियम फॉकनर वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1949 में, जो विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर का। और देन आप देख लें कि अगर 47th एमसीक्यूज को आप देखते हैं तो जीबी शाह वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1925। द विंडिंग स्टेयर इज रिटन बाय डब्ल्यू बी येट्स। और मर्डर इन कैथेड्रल, ये पीपीएससी के एग्जाम में भी 2 से 3 मरतबा ये क्वेश्चन आ चुका है, इज अ प्ले रिटन बाय, ये टी.एस. इलियट का वर्क है। द रेनबो इज अ नॉवल रिटन बाय डी.एच. लॉरेंस का, ये बहुत फेमस नॉवल है। तो ये पेपर था 2018 का जिसको हमने डिस्कस किया आज की इस वीडियो में। हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से एफपीएससी, पीपीएससी, एसपीएससी और एजे के पीएससी लेक्चर के न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।